मुबारक कहेंगे और क्या कहेंगे। और मैं उनके साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, मैंने इनकार बनाई। एक अलग तरह की फिल्में जो बनाई उन्होंने, जिस तरह से मार्केट किया, जिस तरह से भरोसा किया उन पे, एक तरह से सिनेमा में जो बदलाव आया पिछले 5-7 साल में हम देख रहे हैं, उसमें वायकॉम का बड़ा योगदान है। तो वसीपुर अगर आप देखें, आप बहुत सारी फिल्में जो हैं, कहानी देखें, सारी फिल्में जो एक ज़माने में कहा जाता था कि भाई मार्केट नहीं हो सकती, ऐसी फिल्में चलती नहीं, उनको भरोसे से बनाया और भरोसे से बना के फिर उसको भरोसे से मार्केट किया और ऑडियंस तक पहुंचाया, फिर बाकी काम ऑडियंस ने किया। तो बहुत बहुत बड़ा योगदान है वायकॉम का। अब तो उसके बारे में सब कह चुके हैं, उसमें कहना क्या है। अब मैं तो कोई छुप के बैठा नहीं था, तो मतलब मैं तो कह रहा था जो कहना है। और ये बातें पता नहीं हर साल होती रहती हैं, पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आज शुरू हुआ है, लेकिन कुछ लोग 8-10 लोग बैठ के एक देश की मोरालिटी को जज करें और फिर इतना आर्बिट्रेरी हो वो मामला कि जो फिल्में बना रहे हैं और इतनी मेहनत से, और एक आज जैसे एक अभिषेक चौबे जैसे एक यंग डायरेक्टर का दिल तोड़ें। उसने एक मेहनत और एक पैशन से फिल्म बनाई है, अपना वक्त के बारे में फिल्म बनाई है, अपने मुल्क के बारे में फिल्म बनाई है, इंग्रॉसिंग फिल्म बनाई है, एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है, उसमें कई प्रोड्यूसर के पैसे लगे हैं। तो इस तरह से बर्ताव करना इंडस्ट्री के साथ कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो इंडस्ट्री के ही आदमी जिनका ताल्लुक़ रहा है इस इंडस्ट्री से, वो ऐसा करे तो और ताजुब होता है। तो आई एम सो ग्लैड दैट वो श्याम बेनेगल कमेटी रिपोर्ट आई है। और जो सरकार जो कह रही है आज, जैसे कि पूरा रुख कुछ अलग लग रहा है, तो वो रुख शायद इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि पीएमओ ने भी ट्वीट किया है कि आर्टिस्टिक फ्रीडम पे कर्व नहीं होना चाहिए। कुछ मंत्रियों ने भी कहा है, जेटली साहब ने भी कहा है। तो अगर ये बातचीत है और हम लोगों का एकजुट होना, इसका कुछ असर हो तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से इंडस्ट्री साथ खड़ी हुई है वो तो बहुत काबिले तारीफ़ है। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है और बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर आदमी अपने हिसाब से कहता है। कुछ लोग इतने बड़े होते हैं कि अगर उनकी हर बात को कुछ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बच्चन साहब ने कहा तो है कि आर्टिस्टिक फ्रीडम पर कर्व नहीं होना चाहिए, तो यही तो बात है सिर्फ। और बात क्या है? कोई बहुत बड़ी बात तो कह नहीं रहे हैं, कोई नई बात हम भी नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो फिल्में बने उसका एक तरह से बर्ताव हो, और अगर अडल्ट है वो तो फिर उस पर सर्टिफिकेशन बोर्ड है। ये बात बहुत पुरानी है और नाम भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन तो है ही। तो अब उसके बाद वो बार बार क्यों सेंसर बोर्ड बनता जाता है? और कुछ लोग जो उसमें मेंबर्स होते हैं या जो उसके पदाधिकारी होते हैं, वो पता नहीं क्यों सेंसर बोर्ड मानने लगते हैं। फिर अचानक फिर अपने डिसीजन और आर्बिट्रेरी, अपनी सेंस ऑफ मोरालिटी को क्यों थोपते हैं सब पे? ये ऑडियंस अडल्ट है। अगर 18 साल के बच्चे हैं, आज इंटरनेट का ज़माना है, आज सब कुछ अवेलेबल है। उस ज़माने में आप 1952 के एक पुराने तरीके से फिर सोचें और फिल्मों को उस तरह से देखें, ये तो अच्छी बात नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, अगर इस तरह से होगा तो फिर लोग अलग किस्म की फिल्में बनाएंगे नहीं, कुछ कमेंट करेंगे नहीं क्योंकि घबराएंगे, फिर प्रोड्यूसर पैसे नहीं देंगे। तो एक डर का माहौल जो क्रिएटिविटी के लिए बहुत ख़राब है। तो एक बातचीत होनी चाहिए, एक कंपैशन होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत तरह के बदलाव होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो कहा जाता था, बहुत सारी तकियानुसी चीज़ें कहती थी, इंडस्ट्री के लोग भी कहते थे ये नहीं होता, ऐसी फिल्में नहीं चलती, औरतों की जो फीमेल एक्टर्स जिसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं वो फिल्में नहीं चलती। ऐसे बड़े मिसकंसेप्शंस थे, तो वो मेरे ख्याल से टूट गए। अभी भी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है। मेरे ख्याल से उसमें ये बहुत बदलाव आने वाला है। और एक जो सिर्फ औरतें जो हैं वो सिर्फ औरतों के बारे में फिल्में नहीं बनाएंगी, बल्कि फिल्में बनाएंगी अपने मन की। और मेरे ख्याल से वो एक बहुत मेजर चेंज होगा। जो यंगर डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, और बहुत रूटेड डायरेक्टर्स हैं आजकल। जो फ़र्क ये है कि हम इंडस्ट्री को देखते हैं हमेशा बहुत पुराने तरीके से। तो आज आप देखिए तो इम्तियाज़ अली, राजू हिरानी, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज,
सारे जो डायरेक्टर्स कई हैं कुछ छोटे शहरों से रूटेड हिंदुस्तानी कहानियाँ सुना रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारा एसोसिएशन वाईकॉम के साथ बहुत फ्रूटफुल रहा है। दृश्यम बहुत सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा और बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इतना कह सकती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू। नहीं, बहुत खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि एक या दो फिल्मों का सफ़र नहीं है, एक या दो सालों का सफ़र नहीं है, ये 5 सालों का सफ़र है। और जो एक काम सामने आया इन 5 सालों में, उसकी अपनी एक यूनिकनेस है, उसकी अपनी एक जगह है। वो काम वैसा काम नहीं है जो इस इंडस्ट्री में आमतौर पर देखा गया हो या उससे पहले देखा गया हो। और इसलिए आई थिंक ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग इस एक कठिन मार्ग पर चल सकें, लेकिन बहुत अच्छे से चलें। और अगर हम पीछे देखते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि इसी अप्रोच के साथ हम लोग काफ़ी आगे तक होपफुली जाएंगे। आई थिंक आज हम लोगों के माइंड में यही है कि हम लोगों ने जितना भी रिस्क्स उठाए, जो क्रिएटिव रिस्क उठाए, और जो एक नई सोच जो हम लेके आए 2011 में, जब लोगों ने जिस अलग तरीके की फिल्में करना शुरू किया, आज जब मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्री में वो दौर चला आ रहा है और उस तरह की फिल्में हम और भी लोगों को करता देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ही एक वैलिडेशन फील होता है कि जो अप्रोच हम लोगों ने लिया, इख्तियार किया, वही अप्रोच अब इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। कॉर्पोरेट दखल ये एक बहुत ही अजीब फॉर्मुलेशन है, और हाथ मिली कमान भी एक अजीब फॉर्मुलेशन है, क्योंकि ऐसा कुछ आप इसको रूपरेखा देख रहे हैं कि जैसे कोई एक चीज़ के लिए 2 गुट लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिल्म जो है एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट होता है, और उसमें भिन्न भिन्न तरीके के लोग एक सामंजस्य के साथ काम करते हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री की रूपरेखा बदली है 5 सालों में, कोलैबोरेशन, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को पूल करना और एक साथ काम करने से आप देखिए आज कितना बड़ा एक जो बॉडी ऑफ वर्क है वो क्रिएट हुआ है। ये हमने अकेले नहीं किया है, ये हम लोग के पार्टनर्स, को प्रोड्यूसर्स, कोलैबोरेटर्स, डायरेक्टर्स, सभी लोगों ने जो एक साथ हम लोग के साथ मिल के चले हैं, जिसमें किसी ने कमान नहीं संभाली, दोनों ने एक दूसरे को संभाला। और फिल्म एक ऐसा व्यवसाय है जो आसान नहीं है, इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तो एक दूसरे को संभालना और एक दूसरे के हित को और एक ओवरऑल हित को, जिसको विन विन पर्सपेक्टिव कहते हैं, उसको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने किया है और कई तरह लोगों के साथ किया है, और इसको आगे इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे। और ये जो पीरियड सिनेमा का है, इसमें हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा इंडस्ट्री में, शायद आने वाली पीढ़ी इसको ठीक से देख पाएगी। थैंक यू। मराठी में या हिंदी में? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट सैराट ने आई वुड से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिसकी वजह से काफ़ी हिंदी फिल्म्स को भी वापसी लेनी पड़ी, बिकॉज रिलीज़ पे थी और उनको रिलीज़ पोस्टपोन करना पड़ा। तो मैं कहूँगा कि ये मराठी के लिए बहुत बड़ी बात है, और एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि ये 100 करोड़ क्रॉस करे, सो दैट एक नया इतिहास लिखा जाएगा मराठी में। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ये वाईकॉम 18 और वाईकॉम हमेशा से ही मराठी पे ध्यान देता आ रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी उनके साथ, और ऐसी बहुत सारी मराठी फिल्में करेंगे। थैंक यू सो मच।
सिर्फ आज ही के दिन नहीं, वाईकॉम मोशन पिक्चर्स को मैं हमेशा अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वाईकॉम 18 ने बहुत कुछ किया है, उनका बहुत बड़ा योगदान है एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, और मोशन पिक्चर्स को भी शुरू करके उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, चाहे वो हिंदी तक या हिंदुस्तानी तक महदूद नहीं रहे हैं, वो अपने इस देश की अलग अलग भाषाओं में भी अपना योगदान उन्होंने शुरू कर दिया है। और एक दिन वो बहुत जल्द ही ऐसा दिन आएगा जिसमें कि पूरी भाषाओं में उनका योगदान होगा, और मेरी शुभकामनाएं उनकी इस भावना के साथ भी हैं। बहुत ही रिलेटिव बात है ये बात दरअसल शोले के वक्त भी उठ खड़ी हुई थी, जब शोले नाम की फ़िल्म, जो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का हर इंसान उससे वाकिफ़ है, उस फिल्म की भी सेंसर की बात आई थी, तो उस फिल्म को लेकर भी, उस फिल्म के एंड को लेकर भी एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था, और सेंसर के लोगों ने उस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था, और ये कहा कि आप एंड उसका बदलिए, तब जाके हम इसको सर्टिफिकेट देते हैं। बहुत बहस हुई, और बहस के बाद रमेश सिप्पी साहब को उनकी बात माननी पड़ी, और उन्होंने जाके दोबारा उस फिल्म का एंड शूट किया और वो लगाया, तब जाके इस शोले को सर्टिफिकेट मिला और फिल्म रिलीज़ हुई। तो ये चीज़ें जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ आज की बात नहीं है, आज से 40-45 साल पहले भी ऐसा होता था, और उस वक्त भी ये बातें कुछ ना कुछ माननी पड़ती थी। उनका उस वक्त ये कहना था कि चूँकि ठाकुर एक पुलिस अफसर रह चुके हैं, तो वो गब्बर को खुद मारकर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि ठाकुर कैसे कानून हाथ में ले सकते हैं, उनके तो हाथ ही नहीं है, और ये तो कहीं भी लिखा नहीं है कि कानून आप अपने पाँव में नहीं ले सकते। बहरहाल उस वक्त ये बात रमेश जी को माननी पड़ी, और उसके बाद शूट किया गया, जहाँ पे ठाकुर नहीं मारते, पुलिस आती है और गब्बर को हिरासत में लेके निकल जाती। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ सेंसर के अफसर ऐसे भी हमारे कुछ अरसे तक रहे हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की मदद भी की है। हम सिर्फ ख़राब ही क्यों सोचे, हम उनके बारे में क्यों ना सोचे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की मदद की है। मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री की मदद की है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी फिल्म से जुड़े हुए लोग, जिस किसी भी, जैसे कि सेंसर हैं या और भी जगहें हैं, वहाँ पे एक सहानुभूति, एक सिंपैथी फिल्म इंडस्ट्री के साथ रखने वाले लोग अगर होंगे तो हमारा सफ़र ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 साल पूरे हुए हैं, 5 साल सक्सेस के, 5 साल क्रिएटिविटी के, 5 साल खुशियों के, और उनके सक्सेस में, उनकी खुशी में शामिल होने के लिए मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कमाल की फीलिंग है, और आने वाले 50 सालों के लिए वाईकॉम को, संपूर्ण ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी को किल नहीं करना चाहिए, और क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। फिल्म इंडस्ट्री के हर पार्टनर को हम शुभकामनाएं हमेशा देते हैं, एंड इट्स नो डिफरेंट। वाईकॉम ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्में बनाई है, रिलीज़ की है, तो होपफुली वो कंटेंट पे फोकस करते रहेंगे, एंड या विश देम इंक्रीज सक्सेस इन द नेक्स्ट 5 years। मैंने एक्चुअली एक कॉलम आज लिखा भी है, बट आई फाइनली बिलीव कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हर सोसाइटी के लिए, एंड आई होप दैट वी मूव टुवर्ड्स दैट
people voted for change with this government. Hopefully they will bring that change. अच्छा, आप मुझे बताइए. Thank you. I mean, congrats to Viacom, and I'm doing my next film with them. So I'm part of that. I mean, the next 5 years, I should say. आई थिंक अभी क्योंकि बहुत सारी मतलब अलग अलग टाइप की फिल्में वर्क कर रही है एंड वाईकॉम का स्लेट जितना मैं जानता हूँ दे बिलीव इन ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स सो दे बिलीव इन सब्जेक्ट्स एंड आई थिंक आई एम पार्ट ऑफ दैट टू. देखो कोई भी फिल्म मेकर वही कहेगा जो सब लोग हम लोग कह रहे हैं कि मतलब सेंसरशिप होना ही नहीं चाहिए, एट द मोस्ट एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, बस सब लोग वही कह रहे हैं. उनको पूछना चाहिए, लेकिन वो भी यही बात कहेंगे क्योंकि हर फिल्म मेकर वही चाहेगा कि मतलब एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारे पास. थैंक यू, थैंक यू. मैं ये बोलना चाहूँगा कि 5 और साल अच्छे जाएं जैसे ये 5 साल गए हैं, और उन 5 साल के बाद 10 और साल जाएं अच्छी तरह से. मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, अच्छी एक्सपीरियंस रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उनका काम अच्छा जा रहा है. इतना ही कहूँगा कि रीज़नेबल बन जाओ यार. आई मीन रियलिटी होती है, हम बस वही पोर्ट्रे कर रहे हैं. आई हैव नो आइडिया किसकी बात कर रहे हो, मुझे पता ही नहीं इस इशू के बारे में. मेरी फिल्म आएगी 1/2 जो मैंने वाईकॉम के साथ की थी. नहीं, मेरी फिल्म आएगी अभी हैप्पी भाग जाएगी, अगस्त के महीने में रिलीज़ होगी वो इस वक्त. हाँ है, अभी मैं ऑफ कोर्स 2-3 एक्टिंग फिल्में जो अभी एक्टिंग जॉब्स हैं मेरे वो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रोडक्शन भी करूँगा वापस में. थैंक यू. वेल मैं बहुत ही लकी मानता हूँ अपने आप को. मैं बहुत ही लकी मानता हूँ बिकॉज वाईकॉम के 5 सक्सेसफुल ईयर्स रहे हैं और उसमें से एक मेरी फिल्म थी, तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ. एंड बिकॉज इतनी बड़ी हिट रही हमारी फिल्म भी, सो इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर वाईकॉम 18, फॉर मी, फॉर ऑल द कास्ट एंड क्रू ऑफ पंचनामा 2. जी अब अगली की तैयारी हो रही है. मैं बस कुछ ही टाइम में आपसे वो चीज़ें शेयर कर दूंगा, पर जितना मज़ा आपको पंचनामा 2 में आया था, आई एम श्योर मैं उतनी मेहनत करूंगा और उतनी कोशिश करूंगा कि लोगों को फिल्म पसंद आए. दबाव जी, मैं तो अपने आप पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मतलब बट हाँ एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज़रूर रहेंगी, बट आई जस्ट वांट टू डू माय जॉब ऑनेस्टली एंड मुझे बस मज़ा आता है मेरा काम करने में. सो आई होप टू कीप एंटरटेनिंग पीपल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑब्वियसली मेरी जर्नी वाईकॉम के साथ बहुत
समय से है और ऑब्वियसली 5 years कंप्लीट हुए तो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन, अजीत अंधारे जी एंड जितने भी सब जुड़े हुए हैं. आई मीन आई मेड माई फर्स्ट फिल्म विद देम. सो ऑब्वियसली एक रिश्ता है, एक नाता है इनके साथ और आगे भी हम काम करेंगे टुगेदर. तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वायकॉम. आ गया तो नो अभी मंडे को डिसीजन मिल रहा है एंड ऑब्वियसली सब लोग लड़ रहे हैं उसके लिए एंड ये डायरेक्टर की हित में होना चाहिए एंड जो हो रहा है गलत हो रहा है. कितने डिसीजन मैंने पहले भी बात किया है सबसे और मीडिया में भी बात कर चुका हूँ कि डिसीजन ऑब्वियसली डायरेक्टर के फेवर में होना चाहिए बिकॉज अगर आप सेंसर बोर्ड हो तो सिर्फ सर्टिफिकेट दो, सब चीज़ सेंसर मत करो और डायरेक्टर को बताओ ना क्या करना है क्या नहीं करना. वो मुझे पता नहीं, मैं डायरेक्टर के हिसाब से देखता हूँ और एक सेंसर बोर्ड के हिसाब से देखता हूँ. प्रेशर्स आता है इसलिए सब लोग एकजुट होके लड़ रहे हैं साथ में और लड़ रहे मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं एंड प्रेशर आता है ज़रूरी कि शूट करने से पहले लगता है अरे ये भी कट जाएगा, कौन क्या बोलेगा, तो एक स्टेप बैक हो जाता है एंड यू फील लाइक रिस्पॉन्सिबल है लेकिन क्या शूट करे क्या नहीं करे पता नहीं, कट जाएगा. आई डोंट नो मच अबाउट दैट और मैं उसको फॉलो भी नहीं करता. नो मैंने गाना सुना भी नहीं है तो मुझे पता नहीं कि वो किस हिसाब से और क्या लॉजिक है क्या नहीं. शायद ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, मैंने पिक्चर नहीं देखी तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ लेकिन ट्रेलर तो ऑब्वियसली अच्छा लगा है और रियलिटी है, रियलिटी बताते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं धक्का लगता है और वो कितना ट्रू है कितना नहीं ट्रू है वो हम देखने के बाद ही पता करेंगे. जैसे मेरी पिक्चर थी वो एक ट्रू बायोपिक थी और वो पंजाब पर ज़्यादा नहीं थी, एक कैरेक्टर पर ज़्यादा थी, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन पंजाब. जहाँ ट्रू स्टोरी आती है तो ऑब्वियसली सच बताना पड़ता है और किसी को लगेगा अगर सच गई. क्रिएटिविटी का नुकसान होता है अगर कोई मतलब इस जो जैसे उन्होंने ट्रेलर बनाया है उसमें तो लग रहा नहीं है कि दे स्टेप बैक, तो ऑब्वियसली सोच के ही बताया है जो है वो दिखा रहे हैं. अब कहीं ना कहीं किसी को लगेगा तो वो अलग बात है और रियलिटी है तो चुभेगी तो सही. अब तक मैंने अनाउंस नहीं किया, जस्ट यही है कि हाँ बायोपिक नहीं है, ये थ्रिलर है. अब बायोपिक नहीं हो तो मैंने बोल दिया था, इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर एंड जब आगे अनाउंस होगा तो होगा, अभी तक ऑल इज टाइप लिप. थैंक यू. सेकंड सवाल, बच्चे होमवर्क करके आना चाहिए था तुझे. तुझे मालूम है कि वायाकॉम 18 ने फिल्म प्रोड्यूस की है वूट के लिए, बैडमैन. उसका हीरो कौन है बोल बस. तो सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं, बधाई टू वायाकॉम 18 फॉर डूइंग ट्रिमेंडस वर्क, मेकिंग डाइवर्स फिल्म्स and making films and really supporting those films. Films of different size, films of different kind of subject matter. And मुझे बेइंतहा खुशी है कि उनका जो फिल्म सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत डाइवर्स और बहुत डिफरेंट है. They have a very interesting bouquet of various films. मेरे लिए पर्सनली वायाकॉम 18 से जुड़ने का ये मौका फिल्म बैडमैन की वजह से हुआ. फिल्म बैडमैन जो कि आपको मालूम है कि वायाकॉम 18 का एक डिजिटल वर्टिकल है, डिजिटल आर्म है वूट. फिल्म बैडमैन इंडिया की पहली फिल्म जो कि डिजिटल ऑडियंस को दिखाई जा रही है. इन द सेंस कि इससे पहले ऐसा हो रहा था कि डिजिटल ऑडियंस को पहले की बनी हुई फिल्में जो थिएटर्स में आ चुकी हैं, टेलीविज़न पर आ चुकी हैं, DVD निकल चुका है, उन्हें दिखाया जा रहा था. वायाकॉम 18 ने
ये डिसाइड किया कि डिजिटल ऑडियंस को एक फ्रेश नई फीचर फिल्म देखने को मिलनी चाहिए, इसीलिए बैडमैन फिल्म को प्रोड्यूस किया। और बैडमैन फिल्म से जुड़ने की वजह से वायाकॉम के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, दैट हैज़ बीन ट्रूली फैंटास्टिक। और मेरी तरफ से COO अजीत को बहुत शुभकामनाएं, उसकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं। और ये भी बता दूं आपको कि अजीत जी ने फिल्म बैडमैन में एक्टिंग भी की है। इसकी मेरी पिक्चर के बारे में बात करो लड़की। जी बहुत ही खुशी की बात है कि मराठी सिनेमा ना सिर्फ बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, वेरी आर्टिस्टिक, वेरी ब्यूटीफुल, जिसे देखने का मन करता है। मराठी सिनेमा में से जुड़े सभी लोगों को, मराठी सिनेमा से जुड़े सभी टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि फ्राइडे डिक्टेट करता है कि किस प्रकार की फिल्में बनेंगी। अगर पर्टिकुलर टाइप की फिल्में चलती हैं तो उसी तरह की और बहुत सारी फिल्में लॉन्च होती हैं। और चूँकि ऑडियंस का टेस्ट, ऑडियंस का रुझान बहुत फास्ट बदल रहा है, तो फिल्म मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा दरअसल इस वक्त प्रेजेंट टाइम में कि क्या है जो ऑडियंस को रिझाएगा। आप देखिए इस साल सबसे ज़्यादा बिजनेस किया जंगल बुक 2 ने, ना कि एक बॉलीवुड फिल्म ने। तो ऑडियंस टेस्ट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। ऑल आई लाइक टू से इज़, इसलिए नहीं कि बैडमैन फिल्म का मैं नायक हूँ, इसलिए नहीं कि बैडमैन इंडिया की सबसे पहली फिल्म फॉर डिजिटल ऑडियंस है, इसलिए नहीं कि वायाकॉम 18 ने बनाई है, इसलिए कि ये एक फर्स्ट टाइम ए मॉक्यूमेंट्री एन अटेम्प्ट ऑन मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ, यानी कि मेरे जैसे एक कलाकार ने, एक स्टार ने कहानी को परमिट किया कि वो उसके ऊपर मजाक उड़ा सके और उससे ह्यूमर जनरेट हो फिल्म बैडमैन। थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं। अब तक तो वायाकॉम ने जो अपना एक सफ़र जो शुरू किया था 5 साल पहले, मैं उनको शुभकामनाएं इसलिए दूंगा कि उन्होंने इन 5 सालों में बहुत महत्वपूर्ण फिल्में बनाई, जैसे मैरी कॉम, जैसे क्वीन, अच्छी कहानियाँ, अच्छी फिल्में, जिसमें बहुत कम लोगों को हिम्मत होती है बनाने की। उन्होंने वो अपना एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके एक नया मकाम हासिल किया, कामयाबी हासिल की। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हम कहते हैं कि कंटेंट इज़ किंग, ये उसमें बहुत बिलीव करते हैं और दिस इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। देखिए, मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है हमारी जुडिशरी सिस्टम में और मुझे मालूम है कि हमें जस्टिस मिलेगा। और ये युद्ध है प्रिंसिपल्स की, क्योंकि आज के तारीख में जब इंटरनेट है और दुनिया इतने आगे प्रोग्रेस कर चुकी है, एक हमारे बीच एक ऐसा चेयरपर्सन CBFC में बैठा हुआ है जो हमारा खुद का है अनफॉर्चुनेटली, जो इतनी अनरीजनेबल बात कर रहा है, उसको हटाना चाहिए। आप इतने मीडिया को सब पता है, आप मुझसे क्यों कहना चाहते हो? आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो। किस तरह से हम इस देश को देखें।
सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन आज वेरी सीरियसली, दैट हम भी इस देश के कुछ भले के लिए ही काम कर रहे हैं, हम कोई ख़राब काम नहीं कर रहे हैं। देखिए उससे तो मुझे उसका डिटेल मुझे मालूम नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा, मद्रास कैफ़े एक बहुत ही भयानक पॉलिटिकल थ्रिलर थी। मेरे को उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यस, मुझे स्टेट से प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम फिल्म मेकर्स इसी देश के कॉन्शियस सिटीज़न हैं, तो हम भी देश को देख रहे हैं और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वही हम फिल्म में उतारते हैं। सो हम हमारी जो एक्सप्रेशंस है, प्लीज़ देखिए, रोकिए मत। अगर जो रोकना है वो तो ऑब्वियसली ऑडियंस है रोकने के लिए। ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, उनको पोस्ट करें। हमारा काम है कि हमने जो काम किया है वो सही किया है। अगर वो उसके लिए मिस्टर प्रहलाद निहलानी अगर उसको काट देते हैं, मैं उसको चैलेंज ज़रूर करूँगा। थैंक यू। मतलब प्यार का पंचनामा 2 वायाकॉम की थी फिल्म, एंड काफ़ी अप्रिशिएट हुआ था। वायाकॉम की सारी फिल्म्स काफ़ी इस साल और 5 सालों से अप्रिशिएट हो रही हैं, एंड बहुत कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बना रहे हैं लोग। तो या होपफुली और ऐसे 50 साल होते रहे। एंड यहाँ सेलिब्रेशन का मूड है, तो बस सेलिब्रेट करना चाहता हूँ अंदर जाके। आई थिंक एज एन एक्टर मैं तो मस्ती करने आया यार, बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे। आई मीन जो ये मेरी फिल्म में इतना आई डोंट थिंक सो। आई मीन एज एन एक्टर मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ था उस चीज़ में। तो मैंने जितना अगर आप पंचनामा की बात करें तो पंचनामा के टाइम पे इतना कुछ इश्यूज नहीं आए थे फिल्म को लेकर, एंड इतने कट्स भी नहीं थे। जितना फिल्म थी उतनी बन के दिखाई गई थी। एंड या आई एम श्योर कि जो फिल्मों में ऐसा हो रहा है उसके लिए लोग बातें कर रहे हैं, तो एंड दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, एंड वो लोग ज़्यादा बातें अच्छे से कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं कुछ कमेंट करने से मैं ना ही करूँ तो बेटर। यार एक अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है, 1-2 हफ्ते में आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। एंड या एक ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बारे में मैं ऑफिशियली मैं बात नहीं कर सकता, दूसरे लोग कर रहे हैं। क्या मैं फिल्मों के बारे में बात क्यों नहीं करता हूँ? क्या बोल रहे हैं? मैं कंजूसी करता हूँ इसीलिए बचा हूँ अभी तक, तो जितना ऐसे ही रहना चाहता हूँ अभी, बट सून जल्दी आपको पता लगेगा। थैंक यू सो मच। मैं खुश हूँ कि वायाकॉम has reached 5 years. Happy 5-year-old birthday. I think they've matured a lot in 5 years, and they've obviously produced some of my films. Of course, Margarita was one amazing film that they worked on. So yeah, really happy to be here. मैंने already कहा था कि I think that we should have a better rating system, that we should be stricter about what films we rate and give a rating certification for films. But once a film is rated adult, I don't think it needs to be cut. I know, I haven't seen Side Art yet. I've heard it's a very good film. Yeah, I'm glad it's doing well. Thank you. Yeah, it's just the dying stages of the Sala Caduce look, that's all. नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, बिल्कुल सही हैं। तनु वेड्स मनु काफ़ी तकलीफ में थी, क्योंकि हमने फिल्म तो बनाई थी लेकिन बहुत कम लोगों को विश्वास था इस फिल्म पे। पर वायाकॉम आए और फिर उन्होंने देखा इस फिल्म को, उनको लगा कि इसमें कोई दम है, और मेरे ख्याल से ये उनकी पहली फिल्म थी जो उन्होंने जो भी इंडस्ट्री में होते हैं कई दिनों से, तो वो
जिस टाइप की फिल्में हम देखते हैं और जो चलते हैं उससे हम कंडीशन हो जाते हैं, तो कुछ अगर नया आता है तो थोड़ी तकलीफ होती है लोगों को एक्सेप्ट करने में। वायाकॉम में वो हिम्मत थी, वो दूरदर्शिक थे जैसे अगर कोई है तो, और इसकी वजह से हमारी फिल्म को रिलीज़ मिली और बहुत खूब उन्होंने रिलीज़ किया और ऊपर वाले की दुआ से बड़ी हिट हो गई पिक्चर। लास्ट वन हाँ जी, नहीं मुझे लगता है कि उड़ता पंजाब के साथ जो हो रहा है, मुझे उन मेकर्स और जितने भी कलाकार हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है। मुझे उनका दर्द समझ में आ रहा है और मुझे लगता है कि वो क्रिएटिविटी उन्हें देनी चाहिए। हम फिल्म बना रहे हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हकीकत क्या है जो हो रहा है, तो उसको कुतरना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग इसके जिम्मेदार हैं वो समझ जाएं और हमें वो क्रिएटिविटी दें। नहीं मुझे ये तो सैराट वाली जो सैराट फिल्म है, मैं बाकायदा कुछ 4 हफ्तों बाद मैं उसे थिएटर में देखने गया, ट्यूसडे दोपहर को 3 बजे और थिएटर फुल थी। और मैंने बहुत सुनी थी उस फिल्म के बारे में, लेकिन जो कि मैं कोल्हापुर में पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, कैसे धथिंग करते हैं और कैसे एक्चुअली लोगों के साथ होता है। एंड आई लव द फिल्म, मुझे लगा कि बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ फिल्म बनाई गई थी। आई वांट टू कंग्रेचुलेट द मेकर मैन। थैंक यू गाइस। मैं शुभकामनाएं देने के लिए ही आई हूँ और तो मेरी जो एक्चुअली पहली जो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, तो वो वायाकॉम के ही साथ था फिल्म मेरा। और उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं। क्वीन भी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है मेरे, ऐसे फ़ोटोज़ मत लीजिए बात करते टाइम, तो वो भी वायाकॉम के ही साथ थी। तो आई हैव वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद दैम और इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, बिकॉज आई फील अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड आई एम हियर टू कंग्रेचुलेट दैम। अच्छा ऐसा कुछ हुआ क्या? अच्छा ठीक है, तो आई थिंक दे हैड टू कम टू अ पॉइंट, और इस तरह की डिस्कशंस भी बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई विचलित होने वाली बात नहीं है, बिकॉज एक हेल्थी सोसाइटी का यही साइन है कि हर तरह के तर्क वितर्क होने चाहिए, हर तरह की बातें डिस्कशंस होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकें। और अथॉरिटीज़ को भी क्वेश्चन करनी चाहिए चीज़ें। अगर अथॉरिटीज़ ही कुछ नहीं करेंगी तो वो भी ठीक नहीं है। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ हेल्थी सोसाइटी एंड आई थिंक दिस इज़ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। ओके, आई थिंक इट्स रियली गुड कि रीजनल फिल्में अच्छा कर रही हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि वी कैन देन more actively sort of participate in the economy of the country, which is extremely encouraging for all of us who work for the entertainment industry. Okay. बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा है इनकी, जो बेस्ट फिल्म है उनका म्यूज़िक में हम एसोसिएटेड रहे हैं। क्वीन में बहुत अच्छा कंटेंट ड्रिवन फिल्में बनाते हैं एंड हमारा एसोसिएशन काफ़ी लंबा है। मैं कुल आई थिंक हम 30 फिल्मों के म्यूज़िक कर चुके हैं, तो एंड दे मेक वेरी गुड सिनेमा एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर डूइंग फोर्स ऑल्सो, उसका म्यूज़िक भी कर रहे हैं एंड मेनी मोर टू कम। काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ जॉइंट वेंचर्स भी हम प्लान कर रहे हैं साथ में। सो बहुत अच्छा एसोसिएशन है। आई थिंक बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट उन्होंने तरक्की की है और बहुत अजीज आंद्रे जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वायाकॉम को चलाया है। सो वी लुक फॉरवर्ड कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाते रहें एंड इंडस्ट्री ऑल इज सपोर्टिव अबाउट ईच अदर। पंजाब
ये बोलेंगे। कंट्रोवर्सी के बारे में आप मत पूछिए, अभी हम वाईकॉम की पार्टी एंजॉय करते हैं। हमने एक्चुअली पिक्चर ही नहीं देखी, तो हमने पिक्चर नहीं देखी, सो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू से, बिकॉज हाउ कैन वी कमेंट। नो कंट्रोवर्सी। जी जी जी। बहुत मीन्स इनकरेजिंग है एक्चुअली कि डिफरेंट सिनेमा हिट हो रहे हैं। लाइक पहले पंजाबी फिल्म्स, आफ्टर हिंदी फिल्म पंजाबी फिल्म बहुत बड़ी हुई, भोजपुरी हुई, नाउ मराठी हो रहा है, एंड वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू मराठी सिनेमा। आई थिंक ये रीजनल सिनेमाज जितना ग्रोथ हो रहा है, इट इज़ अ न्यू वेंचर विच इज़ कमिंग अप फॉर द इंटायर प्रोड्यूसर फ्रेटर्निटी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई हैव डन भूल भुलैया विद हर, वी प्रोड्यूस दैट फिल्म, एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड वेरी हेल्पफुल नेचर। मीन्स कभी अगर आपको कोई, आई स्टिल रिमेंबर एक इंस्टेंट में मेरे को एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए बात करनी थी, फिर वो बाद में ड्रॉप हो गया, तो शी डिडंट इवन थॉट ट्वाइस एंड इमीडिएटली सेड येस। तो शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। थैंक यू वेरी मच।